जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। आंचल चौधरी, रूबी यादव, विश्वजीत, मीनू ठाकुर, लोकेश कुमार, आशीष, नीरू, नीरज यादव, ज्योति ठाकुर, प्रमोद सोलंकी, सत्यम तिवारी, आकांक्षा यादव, आशु गुजर, विवेक मनोहर, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है, एकदम दिल से स्वागत है। और आप सब बच्चे जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे अब तक प्यारे दोस्त आपका एक्सेल को, और कल हमने पहली क्लास शुरू की थी एक्सेल की, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे आपका एक्सेल में हम लोग पढ़ चुके थे आपका क्या क्या बताया था मैंने। सारी चीज़ें आपको याद है? एक बार बताएंगे सारे प्यारे दोस्त, एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आपको कल की सारी चीज़ें तैयार हैं? बहुत बढ़िया, टेक्निकल क्वेश्चन मस्त तरीके से याद है, बहुत बढ़िया भाई। चलो ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को बहुत अच्छे तरह से। और आगे जो भी चीज़ें हैं आपको बहुत ध्यान से सीखनी है, ध्यान से नोट्स बनाने हैं। तो शुरू करेंगे भैया। चलो, आज की क्लास में हमारा शुरू होगा भैया, जो एम एस एक्सेल का स्ट्रक्चर है उसको आप लोगों को ध्यान से देखना है, एम एस एक्सेल के स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो आप लोग अपने नोट्स बनाएंगे अच्छे से। तो पहले एक प्रोफार्मा बना लेते हैं ऐसे ही जर्नल। क्या होता है जर्नल प्रोफार्मा में आपका? वही बात है, एम एस मुझे बताएंगे, एम एस वर्ड में सबसे ऊपर कौन सा बार होता था? एम एस वर्ड में सबसे ऊपर कौन सा बार होता था, एक बार बताएंगे प्यारे दोस्त? तो आपका जवाब आना चाहिए भैया, सबसे ऊपर होता है आपका टाइटल बार। क्या होता है? टाइटल बार होता है। और टाइटल बार में ही क्या होता है आपका, यहाँ पर क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, डॉक्यूमेंट नेम एम एस वर्ड में होता था। यहाँ क्या बोला था हमने उसको, यहाँ किस नाम से होता है? बुक वन नाम से होता है। किस नाम से होता है? बुक वन नाम से होता है। ठीक है, बोलो भी फटाफट से। चलो, बुक वन नाम से होता है, इतनी बात को याद रखेंगे भैया, कोई दिक्कत इस बात में? तो सबसे ऊपर हमने जाना कि भैया सबसे ऊपर टाइटल बार होता है। इसको सीन टू पे दिखाना एक बार। सबसे ऊपर क्या होता है? टाइटल बार होता है। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आएगी, आपको ध्यान से नोट्स बनाना प्यारे बच्चे, लिखते रहना। तो ऊपर जो सबसे ऊपर टाइटल बार है, सबसे ऊपर क्या है? टाइटल बार। ये आप देख लोग देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? देख पा रहे हो आप लोग या नहीं? या फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको कहाँ जा करके, मुझे लगता है आप इसको नहीं देख पा रहे होंगे। इसको देखते हैं हम यहाँ, ध्यान से देखना भैया एक बार। अभी शायद आप लोग देख पाएंगे, या और बड़ा करते हैं इसको तब आप देख पाएंगे इसको। देखो, समझना भैया, मैंने बताया सबसे ऊपर क्या होता है आपका, सबसे ऊपर क्या होता है, ध्यान से देखना। सबसे ऊपर देख रहे हैं आप, बुक वन नाम लिख रहा दिख रहा होगा आपको। और इसको मैं साइड में ले जाता हूँ, तो सबसे ऊपर जो एक ग्रीन कलर का चल रहा है, ये क्या है? आपका टाइटल बार है। समझे भैया बात को? ये क्या है? आपका टाइटल बार है। टाइटल बार में ये सबसे कोने का जो बटन है, टाइटल बार में जो सबसे कोने का बटन है, इसके लिए हमें माउस की जरूरत पड़ेगी। तो माउस के लिए पहले कर लेते हैं हम, सबसे कोने के बटन की बात मैं आपसे कर रहा हूँ प्यारे बच्चे। किसकी? सबसे कोने के बटन की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। देखना ध्यान से इसको, आप समझना इसको। देखो, सबसे कोने पर आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे कोने पर क्या है आपका? तो सबसे कोने पर जो है ये आपका सेव का ऑप्शन होता है। क्या होता है? सेव। यहाँ आप एक तीर देख पा रहे होंगे घुमा हुआ, ये तीर है। एक तीर ये है आपका, और चौथा बटन ये है। कितने बटन हैं सबसे ऊपर कोने पर? बोलो फटाफट से। सबसे कोने पर कितने बटन हैं भैया? 4 बटन हैं। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? कितने बटन? 4 बटन। ठीक है, और 4 बटन के बाद में फिर अगर हम राइट साइड पे चलते हैं इसकी, एकदम राइट साइड पे, सॉरी, एकदम इसकी राइट साइड पर मैं चलता हूँ। अरे भाई चल, देखना ध्यान से। अगर मैं इसकी राइट साइड पर जाऊंगा, वापस से चलते हैं इसकी राइट साइड पर, तो देखेंगे इधर भी कितने बटन है भैया? इधर भी कितने बटन है? इधर भी भैया जी 4 बटन है। इधर भी 4 बटन है, 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4, कितने बटन है ऊपर? 8 बटन है। ठीक है, 4 लेफ्ट साइड पर और 4 आपके राइट साइड पर हैं। तो इनके नाम क्या क्या हैं ये हमको पता होनी चाहिए।
इनके नाम की बात जब प्यारे बच्चे हम करेंगे, इनके नाम की बात जब हम करेंगे तो ये कौन कौन से बटन होते हैं। तो सबसे कोने पर जो बटन था ये होता है आपका सेव। सबसे कोने पर और सबसे बाएं तरफ जो बटन होता है वो क्या होता है हमारा, वो सेव के लिए होता है। और सेव के भी बिल्कुल किनारे पर यहाँ क्या होता है, ऑफिस बटन होता है, जो नए वर्जन में होता है। किसमें, नए वर्जन में होता है आपका ऑफिस बटन, जो कई बार जो इमेज जैसे हम देख रहे हैं उसमें नहीं है। ऑफिस बटन जिसको कैसे साइन होता है, उसका विंडो जैसा साइन होता है। कैसा, विंडो जैसा साइन होता है, ऐसा। ठीक है। फिर होता है आपका सेव बटन, क्या बोलोगे, सेव होता है। सेव के बराबर में फिर क्या होता है आपका अनडू होता है। क्या होता है, अनडू। और अनडू के बराबर में क्या है आपका रीडू है। क्या है, रीडू। अनडू का साइन कैसे होता है, इधर तीर और इधर आपका ये क्या होता है, रीडू होता है। तो सेव हो गया, अनडू हो गया, रीडू हो गया, और साथ में क्या है आपका यहाँ पर क्विक, क्विक एक्सिस टूल बार है। क्या है, क्विक एक्सिस टूल बार है। क्विक एक्सिस टूल बार आपका होता है। देखेंगे इन सबको फिर से समझना इन चारों को, इन चारों को फिर से देखेंगे भैया। इन चारों को फिर से आपको देखना है, तो ध्यान से देखना, बड़े आराम से देखो। यहां पर जो ये बटन था आपका प्यारे दोस्त, मैंने क्या बोला था ये आपसे, ये क्या है आपका, यहां देखना ध्यान से। यहां भैया देखना ध्यान से, ये कौन सा बटन है आपका, तो ये सेव है। अपने नोट्स में अब देखें आप, अब ये सेव है। ये क्या बताया मैंने आपको, देखना ध्यान से। जैसे हम किसी सेल पर काम कर रहे हैं, किसी भी सेल पर प्यारे बच्चे हम काम कर रहे हैं, जैसे देखेंगे एक बार, मैं इस सेल पर काम कर रहा हूँ कुछ भी, मैंने यहाँ GM लिख दिया, GMKH, ये आपको दिख रहा है। ये सेल एड्रेस बता सकते हैं क्या आप मुझे, आप कहेंगे भैया हम B2 में काम कर रहे हैं, मैंने एक चीज़ लिखी है GM KH। अब ऊपर कोने पर देखेंगे तो मैं बोल रहा हूं इसको अनडू करने के लिए, तो क्या हो गया, ये अनडू हो गया। क्या हो गया, अनडू हो गया। यानी जो किया था काम मैंने वो बिटा दिया। और मैं अगर रीडू कर दूं, वापस से देखना यहां रीडू, तो ये काम क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा। अनडू ऊपर किनारे पर यहां देखो ये ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा, रीडू, अनडू, रीडू, अनडू हट जाएगा काम, रीडू किया गया काम फिर से आ जाएगा। देख पा रहे हैं, बताएंगे एक बार, अनडू और रीडू, किया गया काम फिर से हो गया। बोलो भैया फटाफट से, क्या आप देख पा रहे हैं, देखना आप ध्यान से। ये एक सेल होगी आपके सामने, अनडू, रीडू, रीडू से फिर से आ गया, अनडू से हट गया, रीडू से फिर आ गया। तो ये 32 जो बटन है अनडू और रीडू के हैं। ये क्या है हमारा चौथा, क्विक एक्सेस टूल बार है। क्या बोलते हैं इसको, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलेंगे, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। और इसमें क्या क्या होता है, कोई नई सीट आपको जोड़नी है, कोई सीट ओपन करनी है, कोई सेव करनी है, मेल करना है, क्विक प्रिंट करना है, या प्रिंट प्रीव्यू करना है कि प्रिंट करके कैसा दिखेगा, प्रिंट करके कैसा दिखेगा। तो अपनी कॉपी में लिखो एक तरफ, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है आपका, ईमेल, क्विक प्रिंट। पूछ सकता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है। तो आप बोलेंगे क्या क्या होता है इसमें, बोलेंगे एक बार, न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू एंड ड्राइव होता है। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी। अब आते हैं हम इधर की तरफ, किधर, इधर क्या होता है भैया, ये इधर क्या है, तो ध्यान से देखना इसको भी भैया। ये 4 बटन भी आपको यहां दिखेंगे। तो ये 4 बटन में ये वाला जो बटन है पहला, कौन सा, जो पहले वाला बटन है, पहले हम माउस ले लेते हैं, ठीक है, चलो अब ठीक है। यहां देखना ध्यान से, अगर मैं इस वाले बटन की बात करता हूं आपसे, ये वाला बटन कौन सा है हमारा, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये हो गया भैया हमारा रीस्टोर बटन। कौन सा, रीस्टोर बटन होता है। अगर इसकी बात करूं, ये कौन सा बटन होता है, ये मिनिमाइज होता है, ये मैक्सिमाइज है, और ये क्लोज है। ये क्या है, क्लोज होता है। क्या बोलेंगे, रीस्टोर हो गया, मिनिमाइज हो गया, मैक्सिमाइज हो गया, क्लोज हो गया। बिल्कुल MS वर्ड के जैसे ही फंक्शन है, सेम। थम्स अप करके बोलें क्या ये MS वर्ड के जैसे ही फंक्शन है या नहीं है।
आप कहेंगे भैया बिल्कुल एमएस वर्ड के जैसे ही फंक्शन ये है या नहीं है भाई? बिल्कुल है, इसमें विशेष बात कुछ है ही नहीं अलग जैसी। तो अगर हम वापस चलते हैं तो क्या बोला मैंने, इधर क्या होता है आपका रीस्टोर, क्या होता है रीस्टोर होता है, ठीक है। मिनिमाइज होता है, फिर क्या होता है, फिर आपका मिनिमाइज होता है। मिनिमाइज के बाद में क्या होता है आपका प्यारे बच्चे, मैक्सिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है। और फिर क्या होता है हमारा, एक क्लोज बटन होता है। क्या होता है, एक क्लोज बटन होता है। तो आपसे कुछ भी पूछेगा, आपसे पूछेगा मिनिमाइज कौन से बार में होता है, तो क्या जवाब आएगा, बोलो भाई फटाफट से। मिनिमाइज अगर मैं आपसे पूछूं मिनिमाइज बटन किस बार में होता है, तो गुलशन यादव जी आपका उत्तर क्या आना चाहिए, आपका उत्तर आना चाहिए भैया टाइटल बार में होता है। किस में होता है, टाइटल बार में होता है। कोई भी दिक्कत यहां तक की बात में भैया? अच्छा चलो वापस आ जाते हैं हम। टाइटल बार के बाद में अगर मैं बात करूं, टाइटल बार के बाद में हमारा कौन सा बार होता है, फिर मेन्यू बार। एमएस वर्ड की तरह ही टाइटल बार के नीचे क्या होता है हमारा, मेन्यू बार होता है, ठीक है। क्या होगा, टाइटल बार के नीचे, ये सब आप लिख चुके होंगे। टाइटल बार के नीचे एमएस एक्सेल में कौन सा बार स्थित होता है, कौन सा बार स्थित होता है बताएंगे भैया? टाइटल बार के नीचे आपका क्या होगा, मेन्यू बार होता है। क्या होता है, मेन्यू बार। सेम फंक्शंस मेन्यू की तरह ही, जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूं सारे फंक्शंस। देखो भाई, इसको उस पर रखो भाई, चलो देखना भैया ध्यान से। अगर हम बात करते हैं सबकी, सबकी बात करते हैं तो ध्यान से देखना इसको। तो ये जैसे फाइल हो गया आपका, फाइल के बाद में क्या हो गया, फाइल बटन में कुछ होगा, होम बटन में कुछ होगा, इंसर्ट में कुछ होगा, पेज लेआउट, आपको पेज कैसा चाहिए, जो हमने एमएस वर्ड में बात की। लेकिन यहाँ एक अलग बात खुल करके आई, फॉर्मूलाज। तो आप समझेंगे एक्सेल हमने बताया कि जोड़ घटाने गुणा भाग के लिए होता है, तो सीधी सी बात है एक्सेल में फॉर्मूला तो होंगे, लेकिन फॉर्मूला कहाँ लिखा जाता है, फॉर्मूला प्यारे दोस्त कहाँ लिखा जाएगा आपका, देखना ध्यान से, ये देखना। ये तो पेस्ट कॉपी ये सब आप जान चुके हैं, बोल्ड अक्षर, इटैलिक, अंडरलाइन करना है किसी को, ये सभी फॉन्ट साइज हो गया, ये यहाँ पर फॉन्ट साइज हो गया, ठीक है। कौन सा फॉन्ट आपको चाहिए, फॉन्ट स्टाइल हो गई, यहाँ फॉन्ट स्टाइल हो गई, ठीक है। तो ये तो सब हमने एमएस वर्ड में बात कर ली। अब बात आती है, ये B2 लिखा हुआ है ना आपके सामने, B2, तो ये सेल एड्रेस है। ये क्या है, सेल एड्रेस है आपका भैया। देखो अब जैसे मैं मान के चलो आपका काम करता हूं यहां पर, कहां पर काम करता हूं मैं, इस वाली सेल में काम कर रहा हूं, तो एड्रेस क्या आ जाएगा, मैं इस वाली सेल को क्लिक कर लेता हूं, इस वाली को, आप जानते हो इसका एड्रेस क्या है, आप कहेंगे भैया D2 आना चाहिए फिर तो वहां पर कोने पर, ठीक है। तो मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूं, तो सेल एड्रेस क्या आ जाएगा प्यारे दोस्त, ध्यान से देखना। सेल एड्रेस क्या आ गया आपका, D2 आ गया। मैं अगर यहाँ क्लिक कर दूंगा तो सेल एड्रेस क्या आ गया, C4 आ गया। क्या आ गया, C4 आ गया। यहाँ मैं अगर क्लिक कर दूं तो क्या आ जाएगा, B6। 6 क्या है आपकी, रो है, पंक्ति है, और B क्या है, कॉलम है। E पर मैं चला जाऊं तो क्या होगा आपका, E2 हो जाएगा। 2 आपका क्या है, 2 रो है। इतनी बात समझे। लेकिन ये जो हमारा सेल एड्रेस है, इस सेल एड्रेस के बराबर में क्या है, ये फॉर्मूला बार है। ये क्या है, जहां आपको FX दिख रहा होगा लिखा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूं मार्क करके, जरा देखना जरा। अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे आपसे कि ये आखिर भैया है कहाँ, तो ये वाला जो जगह आपको दिख रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम फॉर्मूला बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, फॉर्मूला बार। तो यहाँ पर तो क्या होता है, सेल एड्रेस होता है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया ऊपर तो हो गया टाइटल बार, सबसे ऊपर क्या हो गया, सबसे ऊपर हो गया टाइटल बार, सबसे ऊपर टाइटल बार, फिर मेन्यू बार, तो फिर कौन सा आया यहाँ आपका, सेल एड्रेस आता है। क्या आता है यहाँ पर, सेल एड्रेस आता है। और सेल एड्रेस के बिल्कुल राइट में क्या होता है, फॉर्मूला बार होता है। क्या होता है, फॉर्मूला बार होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएस एक्सेल की विंडो में जो फॉर्मूला बार होता है वो कहाँ पर होता है।
सेल एड्रेस के बाईं तरफ, सेल एड्रेस के दाईं तरफ, तो क्या बोलेंगे, इन द राइट साइड ऑफ, आप ऐसे ही तो यूज करेंगे सिस्टम को ऐसे बैठ के, तो क्या बोलोगे, इन द राइट साइड ऑफ सेल एड्रेस। कहां पर होता है, सेल एड्रेस की राइट साइड में होता है। बोलेंगे भैया कोई परेशानी इसमें, ये होता है आपका फॉर्मूला बार। चलो भाई वापस आएंगे, ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला बार हो गया। देख पा रहे हैं आप इसको ध्यान से, चलो भाई देखना इसको एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूं, और फिर से जब हम इसको देखेंगे तो यहां एक चीज पाओगे आप, देखो क्या हो गया। तो अब यहां बात आ गई फाइल में क्या है, तो वही चीजें हैं जो एमएस वर्ड में थी, सेम चीजें। फाइल में क्या आएगा आपका, होम, न्यू, ओपन, इंफॉर्मेशन, सेव, सेव एज, ये तो आ जाता है आपका फाइल में, तो बार बार नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, होम आपका ये होता ही है। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में आपको कोई टेबल इंसर्ट करनी है, ये मैं आपको दिखा चुका। जैसे कि यहां मैं इस टेबल पे इंसर्ट कर दूंगा, तो ये आ गई टेबल इंसर्ट करने के लिए, क्या आ गई, टेबल इंसर्ट करने के लिए आ गई आपका, क्या बोलेंगे, वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल। अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो क्या बोलेंगे, इंसर्ट से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। यहां एक टेबल इंसर्ट हम कर सकते हैं, मान के चलो ये हो गया आपका D4, मैंने एड्रेस डाला तो वहां इंसर्ट करने के लिए दे देगा। पेज लेआउट, पेज का लेआउट आपका किस तरह से होगा, कितने मार्जिन रखने हैं आपको, कौन सा फॉन्ट रखना है, कौन सा इफेक्ट आपको रखना है। ठीक है, ये कलर्स हो गए, तो ये सबसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, निश्चिंत रहना, है ना। अब इंपॉर्टेंट बात है, पहले उन चीज़ों को कवर करते हैं, ये सब बाद की बातें हैं कि कौन सी चीज़ें हमको पहले पढ़नी है। तो ये तो सबसे ऊपर कौन सा बार हुआ प्यारे दोस्त, बोलेंगे एक बार, सबसे ऊपर कौन सा बार हुआ, सारे प्यारे दोस्त बोलेंगे सबसे ऊपर कौन सा बार हुआ भैया, तो आप कहेंगे सबसे ऊपर भैया जी जो बार है उसका नाम है, सबसे ऊपर जो बार है उसका नाम है आपका क्या, टाइटल। टाइटल के नीचे क्या है, मेन्यू बार है, मेन्यू बार है। तो यहां पर एक चीज देखना आप लोग, यहां पर एक चीज देखना, चलो इसको हम क्या कर लेते हैं, विंडो, देखना यहां ध्यान से देखना भैया एक बार। अगर मैं बात करता हूं, सबसे हम अगर नीचे की तरफ चलते हैं, सबसे नीचे आप सब लोग जानते हैं सबसे नीचे क्या होता है, सबसे नीचे भैया जी होता है स्टेटस बार। सबसे नीचे कौन सा बार होता है, बोलो भाई, सबसे नीचे एमएस वर्ड में भी बात की, स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार एमएस वर्ड का माइन नेगेटिव जूम और पॉजिटिव जूम कितना होता है, एक बार मुझे दिखाएं, अब तो देख पा रहे होंगे, इतने में दिख जाएगा। ये देखो एक बार, मैंने बोला था एमएस वर्ड में क्या होता है, तो सबसे कम 10% जूम हम कर सकते थे किसी आपके डॉक्यूमेंट को। यहाँ क्या है, सीट है, यहाँ क्या है, सीट है, तो सीट को यहाँ पर अब दिखाओ सीन 2 पे, देखो जो मैनुअली होता है वो 100% होता है। अब सीट को मैं मैक्सिमम कितने परसेंट जूम कर सकता हूँ यहाँ पर, तो कितने परसेंट जूम कर सकता हूँ इसके लिए देखना ध्यान से। तो इसको जूम कितना कर पाएंगे, इसको जो हम जूम कर पाएंगे भैया, ये जूम की बात अगर मैं करता हूँ, पेज क्यों नहीं काम कर रहा भैया, अगर जूम की बात मैं करता हूँ भैया, सॉरी, एक बार माउस पे क्लिक कर लेते हैं। नहीं, जूम तो नहीं हो पा रहा ना वो। चलो भाई, इसमें कुछ गड़बड़ आ रही है भाई प्यारे बच्चे, नहीं मैग्नीफायर माइनस है, मैग्नीफायर को हटा देते हैं यहाँ से। देखो भाई इसको, अब एक बार देखना तुम इसको, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ किनारे पर, देखो आप किनारे पर कितना दिख रहा है जूम आपको, इस जूम को मैं कितना कर सकता हूँ मैक्सिमम, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एमएस वर्ड में 500 था, तो एमएस एक्सेल में कितना है आपका 400% है, देख पा रहे हैं आप लोग, 400% मैक्सिमम हो गया। अब इसको मैं कम पे ले जाता हूँ, देखो 100 से भी और कम पर सीट ले जाएंगे अपनी, तो माइनस इसमें भी कितना होगा, माइनस में सबसे कम मिनिमम कितना कर सकते हैं, मिनिमम 10% कर सकते हैं हम, बोलेंगे, बोलो भाई फटाफट से। चलो आगे देखना इस बात को भैया, आगे हम इसमें चलेंगे।
दोनों एक साथ सेलेक्ट नहीं हुए रागनी, वो हम उसमें से पहले से हमने क्लिक किया हुआ था उस पर, D5 पर पहले से क्लिक था इसलिए हो गया। चलो, तो क्या बोलेंगे अब, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आएगी। सबसे नीचे बार कौन सा होता है? सबसे नीचे होता है आपका स्टेटस बार। कौन सा? स्टेटस बार। तो स्टेटस बार में यहाँ क्या होती है? जूम होती है। और मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं हम एक्सेल में? मैक्सिमम जूम कर सकते हैं 400%। और प्यारे दोस्त, मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं हम? मिनिमम जूम कर सकते हैं 10%। क्या बोलेंगे? 10% भैया कर सकते हैं। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत? चलो, इधर क्या होती हैं? इधर आपकी नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। सीट्स की संख्या किस बार में दर्शाई जाती हैं? नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। क्या होती हैं? यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ आपको सीट लिखी हुई दिख जाएंगी, ये रही। ये क्या है? आपकी सीट है। क्या है ये? आपकी सीट लिखी हुई होती हैं। क्या बोलेंगे? सीट लिखी हुई भी नीचे होती हैं। किसके? क्या बोलोगे? स्टेटस बार से ऊपर होती हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक की बात में प्यारे दोस्त कोई परेशानी मेरे किसी भी प्यारे बच्चों को होनी तो नहीं चाहिए। अभी जर्नल बातें हैं एकदम, कोई विशेष बात इसमें है नहीं। बोलो भाई एक बार। तो क्या बोलेंगे आप लोग? आप कहेंगे भैया स्टेटस बार उसी में जूम का दिया होता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये बीच वाला जो एरिया है जिसमें सेल होती हैं, क्या होती हैं? जिसमें आपका सेल बनी हुई होती हैं, ये जिसमें सेल बनी हुई होती हैं। सेल क्या है? सेल है एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। पूछता है MS एक्सेल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? MS एक्सेल का बेसिक, क्या बोलेंगे? MS एक्सेल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, MS एक्सेल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सेल कहलाता है। कल मैंने एक और डेफिनेशन आपको लिखवाई थी कि रो और कॉलम का जो मिलान बिंदु है, जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो भी क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। क्या बोलेंगे? सेल कहलाता है। ठीक है जी। ऐसे ही MS एक्सेल का आपसे पूछे कभी भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जिस पर वो टिका हुआ है, ये सब क्या थे? ये ब्लॉक्स थे हमारे। रो कॉलम जहाँ काटते हैं ये सब क्या थे? हमारे ब्लॉक थे। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो भाई, अब बात आ गई कि ये जो सेल है हमारा, जो सेल है जिसमें ये सेल बने हुए हैं, ये एरिया क्या कहलाता है? ये एरिया क्या कहलाता है? याद रख लेना, इसको हम बोलते हैं वर्क सीट विंडो। क्या बोलते हैं? वर्क सीट विंडो इसको हम कहते हैं। वर्क सीट विंडो। जैसे ध्यान से देखना, यहाँ हम काम कर रहे हैं, तो ये जो हमारा एरिया है, ये जो हमारा एरिया है, ये क्या है? ये वर्क सीट विंडो है। क्या है ये? वर्क सीट विंडो इसको हम बोलेंगे, जिसमें आपके सेल्स हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्क सीट विंडो हम इसको कहते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत? चलो भाई, अब अगली बात पर बढ़ते हैं। अगली बात है हमारी, ये तो इसके स्ट्रक्चर की बात हो गई, स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब इसके स्ट्रक्चर में एक बात हम लोग यहाँ देखेंगे ध्यान से। अगर मैं बात करूँ कि भैया मैंने बोला आपको टाइटल बार, फिर मैंने बोला आपको मेन्यू बार। क्या बोला? मेन्यू बार। और मेन्यू बार के नीचे भी तो कुछ था आपका, देखना जरा ध्यान से। मेन्यू बार के नीचे भी कुछ था, ऊपर टाइटल बार, फिर मेन्यू बार, और मेन्यू बार के नीचे इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे क्या? जो आपका फॉर्मूला विंडो से ऊपर है, जैसे क्लिपबोर्ड हुआ, फॉन्ट हुआ, अलाइनमेंट हुआ, नंबर हुआ, स्टाइल हुई, सेल हुई, एडिटिंग हुई, तो इनको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? तो मैं ये कह सकता हूँ आपसे, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि टाइटल बार मेन्यू बार के नीचे क्या स्थित होता है आपका? यहाँ पर भी याद रख लेना आप लोग, मेन्यू बार से नीचे क्या होता है? यहाँ रिबन होता है। क्या बोलते हैं इसको? रिबन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? रिबन बोलते हैं। रागिनी गुप्ता कह रही है MS वर्ड में वर्कशीट विंडो को, वर्कशीट विंडो की जगह क्या होता था? राइटिंग एरिया। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलो, शांति, सारे प्रश्न बनेंगे प्यारे बच्चे, मेहनत करते रहो। ऐसे मत सोचो प्रश्न नहीं बन रहे हैं। प्रश्न बनाने का तो ये है कि मैं 10 क्वेश्चन दे दूंगा ऐसे जो मेरे पढ़ाए हुए हैं, और फटाक से तुम्हें मिल जाएंगे, तुम खुश हो जाओगे, अरे वाह कमाल हो गया। ऐसा नहीं है। हम ऐसे हमेशा से अपना टेस्ट रखते हैं कि वो बेतरतीब तरीके से हो,
उस हर एक संभावना पर काम करते हैं जो परीक्षा में आपको फेस करने को मिल सकती है। हो सकता है अजीबो गरीब कुछ हो, पिछले वाले बच्चों से पूछो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों से, एकदम से अजीबो गरीब कुछ हो गया, सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ हो गया, है ना। धोखाधड़ी जिसको कहते हैं। बच्चे सोच रहे 80 का और बच्चों को 60 नंबर लाने भारी पड़ गए हैं। चल, अब आएंगे, लिखेंगे एम एस एक्सेल में ऑपरेटर। एम एस एक्सेल में ऑपरेटर आपसे पूछा जाएगा, एम एस एक्सेल में ऑपरेटर कितने होते हैं। भाई कैलकुलेशन करोगे तो ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। एम एस वर्ड किसके लिए, सॉरी एम एस एक्सेल किसके लिए, कैलकुलेशंस के लिए है। अब जब कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन क्या बिगर प्लस माइनस के कर लोगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। एम एस एक्सेल में जो ऑपरेटर हैं लिख लेना, 4 ऑपरेटर होते हैं। कितने ऑपरेटर होते हैं, 4 ऑपरेटर होते हैं। क्या बोलेंगे, कितने ऑपरेटर होते हैं, 4 ऑपरेटर होते हैं, जिनमें से पहला होता है आपका प्यारे दोस्त अरिथमेटिक ऑपरेटर। कौन सा, अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है जो क्या है, प्लस माइनस गुणा भाग आपका, ठीक है, जो पावर है, जो घात है, तो ये सब क्या है, जोड़ घटाने गुणा भाग में आपका इस्तेमाल होंगे, ठीक है। सर मुझे गोल्डी का पता चल गया है, अरे वाह गजब, तुम तो भाई जासूस निकले, ठीक है। ये क्या होता, अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, ठीक है। पढ़ लो बेटा, उसके बाद में पता लगा लेना। वो कोई खोई थोड़ी है, मैंने तुमसे कहा था कि वो कहीं खो गई है या खो गया है, कौन है वो। चलो, अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करेंगे। फिर एक होता है आपका कंपैरेटिव। कंपैरेटिव ऑपरेटर बोले तो जो तुलनात्मक हो। अरिथमेटिक मतलब गणितीय, और कंपैरेटिव मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, जो तुलनात्मक ऑपरेटर हो। और तुलनात्मक कौन से होते हैं, जैसे इक्वल्स टू हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया, लेस ये ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, या बोल दूं मैं बोल दूं आपसे भैया लेस देन इक्वल्स टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया। ये क्या है, ये सारे कंपैरेटिव ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है आपका टेक्स्ट ऑपरेटर। पूछेगा एम एस एक्सेल में टेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा होता है जो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, वो होता है एंड। ये भी जब फॉर्मूला हम लगाएंगे तब इस्तेमाल इसमें होगा। क्या बोलेंगे, तब इसमें इस्तेमाल होगा। सर जी रिबन का क्या यूज है, यूज नहीं है बच्चे। मैं पूछूं टाइटल बार का क्या यूज है, नहीं, उसमें रिप्रेजेंटेशन है सारी चीज़ों का, रिप्रेजेंटेशन। फोटो डाउनलोड करो एक एम एस एक्सेल 2016, उसमें देखो सबसे ऊपर टाइटल बार जो 8 बटन बताए, फिर टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार के नीचे क्या है आपका, अगर आपको यहाँ फोटो नहीं दिखा था तो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सर जी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, नहीं आज ठीक है, पिछले 3-4 दिन से ठीक नहीं है। तुम में से किसी ने रहम भी नहीं किया मुझ पे, ये भी नहीं बोली भैया थोड़ा सा आराम कर लो। बड़े तुम पर यार, तुम्हारी परीक्षा भी है ना। क्या बोलेंगे, रेफरेंस ऑपरेटर क्या होते हैं, जो आपके प्यारे बच्चे विराम चिन्ह होते हैं। विराम चिन्ह बोले तो जैसे कॉलन हो गया आपका, जैसे कॉमा हो गया, क्या बोलेंगे, कॉमा हो गया, जैसे कि आपका स्पेस होता है, स्पेस आप देते हैं जो गैप होता है, ये सब क्या है, ये आपके रेफरेंस ऑपरेटर हैं, ये आपके रेफरेंस ऑपरेटर हैं, ठीक है। मिस नीलम राज नोट्स देख के कह रही हैं एंड किस में आएगा। प्यारे बच्चे रुका नो थोड़ा सा, एंड लिखवा दिया मैंने तो क्या हो गया, भैया आप इतना स्लो क्यों बोलते हैं। अरे भाई स्लो कहाँ बोलता हूँ यार, है इतना तो ठीक बोलता हूँ। जान जा रही है अस्पताल में, चक्कर लग रहे हैं अस्पताल में, तुम कह रहे हो बोलना भी काफ़ी है। हाँ, अब तो ये समझ लो हंसी लौट आई चेहरे पर, नहीं तो गायब होगी थी, ढूंढ के लानी पड़ रही थी कहाँ गई भाई। चलो बहुत बढ़िया। शांति कह रही है, आप शांति कह रही है या शांति कह रहा है। भैया हमारे नाना का नाम भी शांति था, शांति स्वरूप। हम्म, चलो बहुत बढ़िया। सर जी ये लास्ट वाली बात मेरे समझ में नहीं आई। ऑपरेटर प्यारे बच्चे इसको कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करेंगे हम, कॉमा लगाएंगे, मैं बोलूँगा 2,4, सम 2,4 तो वो उसको 6 बता देगा, इसका इस्तेमाल बताऊंगा मैं आपको। 2 दिन की छुट्टी कर दो, नहीं 2 दिन में तो तुम खून पी जाओगे मेरे।
2 दिन में तो तुम खून पी जाओगे। 2 दिन की छुट्टी तब करूंगा जब इसको कंप्यूटर खत्म करूंगा, फिर इतिहास शुरू करेंगे। और तो यह तक की बात याद रख लेना, कल हम इसकी शॉर्टकट की पढ़ेंगे सारी। इसकी शॉर्टकट की क्या होंगी और शॉर्टकट की एक दिन में पढ़ लेंगे सारी, ठीक है। शॉर्टकट की इसकी एक दिन में पढ़ लेंगे हम सारी, और शॉर्टकट की के बाद में प्यारे दोस्त फिर हम पढ़ेंगे फॉर्मूले, ठीक है। आराम से 1 घंटे की क्लास में शायद लगभग 2 भी क्लास हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, छुटना नहीं चाहिए। तो अपना ध्यान रखो बहुत सारा, है ना। मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय।